और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपराधियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी की बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को कभी प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव करके दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो सीएम योगी उसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा यमराज के पास ही भेजेंगे। आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। सीएम योगी यूं ही कोई बात नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का सीएम योगी के राज में क्या हाल होता है, उसकी एक तस्वीर भी देख लीजिए। बीते शुक्रवार यानी 21 मार्च को राजधानी लखनऊ में महिला की हत्या और रेप की कोशिश करने का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से महिला को अगवा कर मलियाबाद में लूट, हत्या और रेप का प्रयास करने का आरोपी ऑटो ड्राइवर अजय द्विवेदी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी अजय के ऊपर शुक्रवार को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिस यूपी को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश का पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने कायाकल्प कर दिया। सीएम योगी ने अपराध के सफाए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी, जिसके बाद यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का तगड़ा हिसाब करते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर शहर शहर, गांव गांव अपराधी माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने 222 दुर्दांत अपराधियों को यमराज के पास भेजा है, जबकि 8118 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। वहीं अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27,425 आरोपी पॉक्सो अधिनियम के, 11,254 आरोपी और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। विकास को धार और अपराधियों पर प्रहार सीएम योगी की यह रणनीति रही है। सीएम योगी ने जिस तरह से पुलिस बल को संवारा, पुलिस के काम करने के तरीकों में बदलाव किया, हाईटेक सुविधाओं के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया साफ हो गए हैं और अपराधी हाथ जोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपराधियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी की बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को कभी प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव करके दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो सीएम योगी उसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा यमराज के पास ही भेजेंगे। आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है।
सीएम योगी यूं ही कोई बात नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का सीएम योगी के राज में क्या हाल होता है, उसकी एक तस्वीर भी देख लीजिए। बीते शुक्रवार यानी 21 मार्च को राजधानी लखनऊ में महिला की हत्या और रेप की कोशिश करने का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से महिला को अगवा कर मलियाबाद में लूट, हत्या और रेप का प्रयास करने का आरोपी ऑटो ड्राइवर अजय द्विवेदी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी अजय के ऊपर शुक्रवार को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिस यूपी को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश का पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने कायाकल्प कर दिया। सीएम योगी ने अपराध के सफाए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी, जिसके बाद यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का तगड़ा हिसाब करते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का बुलडोजर शहर शहर, गांव गांव अपराधी माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने 222 दुर्दांत अपराधियों को यमराज के पास भेजा है, जबकि 8,118 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। वहीं अब तक 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27,425 आरोपी पॉक्सो अधिनियम के, 11,254 आरोपी और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। विकास को धार और अपराधियों पर प्रहार सीएम योगी की यह रणनीति रही है। सीएम योगी ने जिस तरह से पुलिस बल को संवारा, पुलिस के काम करने के तरीकों में बदलाव किया, हाईटेक सुविधाओं के साथ ही आधुनिक हथियारों से लैस किया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया साफ हो गए हैं और अपराधी हाथ जोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपराधियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी की बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को कभी प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव करके दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो सीएम योगी उसे छोड़ेंगे नहीं।